वो फोटो याद है आपको जो आपने संडे को पोस्ट की थी? बच्चे हंस रहे हैं, लाइट परफेक्ट है और सब कुछ ब्यूटीफुल लग रहा है और आप सबसे ज्यादा खुश लग रही हैं उस फोटो में। लेकिन सच ये है, उस क्लिक से सिर्फ 10 मिनट पहले आप बाथरूम में बैठी थी शावर चालू करके, ताकि पानी की आवाज में आपके रोने की आवाज खो जाए। फिर आपने आंसू पोंछे, फेस वॉश किया और फिर आपने अपने आप को मिरर में देखा। फिर बाहर आकर वाइड स्माइल कर दी, मम्मा फोटो, और आपने स्माइल कर दिया। बिकॉज दैट्स वॉट वी मदर्स डू, राइट? हम सब संभाल लेते हैं, हम सबको संभाल लेते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? जब हम उन्हें बार बार अपनी सैडनेस से बचाने के लिए अपनी सैडनेस को छुपा लेते हैं, क्या हम उन्हें स्ट्रेंथ सिखा रहे हैं या ये सिखा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है डोंट लेट एनीवन सी यू आर हर्टिंग? और शायद यहीं से एक साइलेंट साइकिल शुरू होती है। वो शावर का पानी कभी कभी एक माँ के लिए सबसे प्राइवेट जगह बन जाता है। ये वही 5 मिनट है जहाँ कोई मम्मा नहीं बुला रहा, किसी के लिए लंच पैक नहीं करना, किसी का होमवर्क चेक नहीं करना, किसी के मूड को समझना नहीं। बस 5 मिनट जहाँ आप एक माँ नहीं होती, सिर्फ आप होती हैं। और शायद इसीलिए आंसू भी वहीं निकलते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, प्राइवेट में रोना गलत नहीं है। हर इमोशन को बच्चे के सामने प्रोसेस करना जरूरी नहीं है। कभी कभी एक माँ को भी प्रिवेसी चाहिए। कभी आपको डोर बंद करके 2 मिनट रो लेना है, दैट्स ओके। प्रॉब्लम आंसू नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब हमें लगने लगे कि एक माँ को सैड होने की परमिशन ही नहीं है। ये कहना मैं ठीक हूँ जब हम बिल्कुल ठीक नहीं होते, नथिंग हैपेंड, जब अंदर बहुत कुछ हुआ होता है, बस मैं थक गई हूँ। असल में हम इमोशनली एग्जॉस्टेड होते हैं। हम अपनी फीलिंग्स को इतनी बार पोस्टपोन करते हैं कि एक पॉइंट पर हमें खुद नहीं पता होता कि हम एक्चुअली क्या फील कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक रोना नहीं है। कभी आपने उस चाय को देखा है जो आपने 3 बार गर्म की, फिर भी आप पी नहीं पाई? पहली बार चाय बनी, बच्चा बुला रहा था, दूसरी बार गर्म की और कहीं से फोन आ गया, और तीसरी बार किसी को कुछ चाहिए था और फिर चाय वहीं की वहीं रह गई। आपने नोटिस किया है, कभी कभी वो चाय सिर्फ चाय नहीं होती, वो एक रिमाइंडर होता है कि पूरे दिन आप सबकी नीड्स नोटिस करती रही, बस अपनी छोड़ के। और फिर शाम को बच्चे ने दूध गिरा दिया और आप चिल्ला पड़ी। लेकिन सच क्या था? आप दूध के लिए नहीं चिल्ला रही थी, आपका कप पहले से ही फुल था, बस किसी ने उस पर एक और ड्रॉप डाल दिया। और रात को जब घर शांत हो गया, आप गिल्ट में डूबने लगी। मैं इतनी इरिटेटेड क्यों हो गई? मैं अपने बच्चे पर क्यों चिल्लाई? मैं ऐसी माँ नहीं बनना चाहती। लेकिन शायद सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मैं इतनी गुस्से वाली क्यों हो गई। सवाल ये भी है, मैं अपने अंदर चल रही इतनी सारी फीलिंग्स को कितने टाइम से इग्नोर करती आ रही हूँ। आपको पता होगा, बच्चे बहुत कुछ नोटिस करते हैं, सिर्फ हमारे वर्ड्स नहीं, हमारी वॉइस, हमारी टोन, हमारा फेस, हमारा बॉडी लैंग्वेज और घर की एनर्जी तक। वो शायद ये ना कह पाए मम्मा इज इमोशनली ओवरवेल्म, लेकिन वो फील जरूर करते हैं कुछ तो डिफरेंट है। और यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। इमोशनल ऑनेस्टी और इमोशनल डंपिंग ये सेम चीज नहीं है। आप अपने बच्चे से कह सकती हैं मम्मा आज थोड़ी सैड है, ये एक इमोशनल ऑनेस्टी है। लेकिन मम्मा की लाइफ हेल है, मेरी केयर कोई नहीं करता, मैं सबके लिए कितना करती हूँ, ये एक एडल्ट इमोशनल बर्डन है। और आप कह सकती हैं मुझे 10 मिनट चाहिए, फिर मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। लेकिन बच्चे को अपनी मैरिज काउंसलर बनाना उसका काम नहीं है। आप एक पेरेंट हैं, आपको उन्हें अपनी हर प्रॉब्लम नहीं देनी, बस उन्हें ये सिखाना है कि फीलिंग्स शेमफुल नहीं होती। कभी कभी हम अपने बच्चों को हैप्पीनेस सिखाना चाहते हैं, लेकिन गलती से एक्टिंग सिखा देते हैं। स्माइल करो, डोंट क्राई, सबके सामने नॉर्मल रहो, मैं ठीक हूँ, नथिंग हैपेंड। और ये वही साइलेंस है जो हमने अपनी मदर से सीखा। उन्होंने अपना दर्द छुपाया और उनकी मदर्स ने भी, क्योंकि उनके टाइम में एक स्ट्रॉन्ग मदर का मतलब था जो सब
कुछ सह ले, जो कभी कंप्लेन ना करे, घर को संभाल ले, सबकी नीड्स देखे। और हमने भी वही सेम लैंग्वेज इनहेरिट कर ली। लेकिन साइकिल तब ब्रेक होती है जब हम अपने बच्चों को एक नई इमोशनल लैंग्वेज देते हैं। नॉट मम्मा नेवर क्राइज, बट Mama has feelings too. Not don't ask what's wrong, but you can ask me. Not everything is fine, but today was hard, but we will be okay. और यहाँ पेरेंटिंग का एक पार्ट है जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, वो है रिपेयर। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, आप हमेशा काम नहीं रह पाएंगी। आप कभी चिल्लाएंगी, कभी पेशेंस खत्म होगा, कभी आप गलत रिएक्शन देंगी, और उसके बाद एक गिल्ट में डूबने की बजाय आप वापस जाइए, बच्चे के पास बैठिए और बोलिए, मम्मा गॉट एंग्री, मुझे ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था, आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से बुरा लगा होगा, मम्मा को ये बेटर हैंडल करना चाहिए था, बस इतना काफी है। नो, लेकिन तुम्हें भी नो जस्टिफिकेशन एट ऑल, नो लेक्चर, जस्ट रिपेयर। और अगर बच्चा हक करना चाहे तो हक कीजिए, अगर नहीं चाहे तो उसे थोड़ा स्पेस दीजिए। आपके बच्चे को ये सीखने की जरूरत नहीं है कि एक अच्छी माँ से कभी गलती नहीं होती। उन्हें ये सीखना है गलती हो सकती है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। रिश्तों में डिफिकल्ट मोमेंट आ सकते हैं, फिर भी प्यार और सेफ्टी रह सकती है। कभी आप पेशेंस लूज कर सकती हैं, लेकिन फिर वापस आना भी सीख सकती हैं। एंड दिस इज व्हाट इमोशनल स्ट्रेंथ लुक्स लाइक। तो अगली बार जब आप बाथरूम में जाकर रोएं, प्लीज अपने आंसुओं से शर्माना मत। टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट योरसेल्फ टू फील। और जब आप रेडी हो तो बाहर आ जाइए। आपको हर इमोशन बच्चे को एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन अगर वो पूछे मम्मा आर यू ओके, तो हर बार ऑटोमेटिकली आई एम फाइन कहना जरूरी नहीं। कभी आप कह सकती हैं, मम्मा थोड़ी सैड है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, आई नीड सम टाइम बट आई विल बी ओके, दैट्स इट। दिस इज सो सिंपल। यहाँ आप अपना इमोशन भी ऑन कर रही हैं और बच्चे को उसका बर्डन भी नहीं दे रही हैं, और शायद यही इमोशनल ऑनेस्टी है। आपकी परफेक्ट फोटोज आपकी लेगेसी नहीं है। आपकी लेगेसी वो मोमेंट्स हैं जब आपके बच्चे ने आपकी गोद पर बैठकर फील किया, मेरी फीलिंग सेफ है, मुझे अपने इमोशंस छुपाने की जरूरत नहीं है, मम्मा भी मेरी तरह फील करती है। और एक दिन जब वो बड़े होंगे, शायद वो ये याद नहीं रखेंगे कि मम्मा कितनी बार परफेक्ट स्माइल करती थी, वो शायद ये याद रखेंगे, मम्मा ने मुझे सिखाया था कि अपनी फीलिंग से शर्माना नहीं है। एक अच्छी माँ होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं टूटेंगी। शायद अच्छी माँ होने का मतलब है जो माँ जानती है टूटने और बिखरने के बाद खुद को कैसे संभालना। सो don't try to become a mother who never cries. Become the mother who knows what to do after she cries. The mother who can feel, the mother who can pause, the mother who can say sorry, the mother who can ask for help, the mother who can come back. और शायद साइकिल ब्रेक करने का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे बच्चे रेज करें जिन्होंने अपनी माँ को रोते हुए कभी देखा ही नहीं। शायद इसका मतलब है कि हम उन्हें ये सिखाएं कि जब जिंदगी में दर्द आए तो उन्हें छुपाना जरूरी नहीं है, उसे महसूस किया जा सकता है, उसके बारे में बात की जा सकती है, मदद मांगी जा सकती है, और फिर धीरे धीरे उसे संभाला भी जा सकता है। और अगर आपने भी कभी बाथरूम में छुप कर रोया है, गाड़ी में बैठकर अपने आंसू पोंछे हैं, या सबके सो जाने के बाद रात को अंधेरे में चुपचाप रोई हैं, तो आपको यहाँ अपनी पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। बस कमेंट्स में एक हार्ट ड्रॉप कर देना, क्योंकि हो सकता है किसी और माँ ने भी आज रात चुपके से आंसू पोंछे हो और उसे लगा हो शायद मैं ही ऐसी हूँ। नहीं, आप इस सफर में बिल्कुल अकेली नहीं हैं। हम सब सीख रहे हैं। हम सब थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चों को एक नई इमोशनल लैंग्वेज सिखा रहे हैं, जो शायद हमें किसी ने कभी नहीं सिखाई। और शायद इसी तरह एक दिन हमारे बच्चे हमसे ये नहीं सीखेंगे कि माँ कभी नहीं रोती, बल्कि वो सीखेंगे माँ भी रोती है, माँ भी फील करती है, और फिर माँ खुद को संभालना जानती है। Always remember you are not alone. Thank you for watching. Take care and I'll see you in the next one.